रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन्स। नीचे नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। इस टॉपिक के अंदर ज़्यादातर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फील करते हैं, फेस करते हैं। उनको समझ नहीं आती कि किस तरीके से हम किसी फ्रैक्शन को हम नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं 2/3 की तरफ। ये सब फ्रैक्शन हमें गिवन है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, कि हम नंबर लाइन के ऊपर किस तरीके से प्लॉट करते हैं। सबसे पहले आते हैं 2/3 की तरफ। तो 2/3 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या करना होगा, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। मैंने एक लाइन ड्रॉ की। लाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने 0 से स्टार्ट लिया, +1 +2, चूँकि पॉजिटिव फ्रैक्शन है इस वजह से मैंने पॉजिटिव की तरफ कर लिया। 0 से लेकर +1 फिर +2, मैंने एरो भी राइट की तरफ डाली है, तो इसका मतलब हुआ कि हम पॉजिटिव नंबर डिस्कस कर रहे हैं या पॉजिटिव नंबर हम प्लॉट कर रहे हैं। पॉजिटिव नंबर प्लॉट कर रहे हैं तो 0 1 2 तक मैंने स्केल लिया, 0 से लेकर 2 तक स्केल सपोज़ किया, 3 4 5 तक भी सपोज़ कर सकते हैं। अब देखो डिनोमिनेटर सबसे पहले हम देखेंगे। डिनोमिनेटर में 3 नज़र आ रहा है हमें, तो इसका मतलब हुआ ईच यूनिट 0 से लेकर 1 तक, 1 से लेकर 2 तक, फिर 2 से लेकर 3 तक, डिनोमिनेटर में 3 होने की वजह से हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो देखो 0 से लेकर 1 तक मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, इक्वल पार्ट्स में। फिर 1 से लेकर 2 तक हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। सिमिलरली अगर आगे हम 3 4 5 सपोज़ करेंगे तो ईच यूनिट को, एवरी यूनिट को हम सपोज़ करेंगे कि इसको डिवाइड करें किस में, 3 इक्वल हिस्सों में। अब 3 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद हम क्या करते हैं, हम आते हैं न्यूमरेटर की तरफ। न्यूमरेटर हमारे पास 2 है, तो पॉजिटिव 2 है, इस वजह से हम 0 से लेकर 1 और ये 2 तक जाएंगे। तो डिनोमिनेटर का मतलब है कि हमने एक यूनिट को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। और फिर न्यूमरेटर का मतलब है सिंपल काउंटिंग। +2 है तो राइट की तरफ आते हैं, +1 और +2। तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है 2/3 को। आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। और पार्ट नंबर 2 में हमें नेगेटिव फ्रैक्शन गिवन है, -4/5। तो -4/5 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम चूँकि नेगेटिव है तो 0 से लेकर -1 फिर -2 फिर -3 इस तरफ आते हैं। अब नेगेटिव की तरफ आने के लिए हम क्या करेंगे, 0 से लेकर -1 तक हमने 0 से लेकर -3 तक हमने स्केल सपोज किया। 0 से लेकर -1 फिर -2 फिर -3। फिर अगेन उसी चीज़ की तरफ आते हैं। डिनोमिनेटर में हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर में क्या है, 5 है, तो हम ईच यूनिट को, एक यूनिट को, एक स्केल को हम क्या सपोज करेंगे, 5 में डिवाइड करेंगे। तो 0 से लेकर 1 तक उसके 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर -1 से लेकर -2 तक 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर -2 से लेकर -3 तक 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो ये आगे इसी तरीके से -4 -5 तक चलता रहेगा। और चूँकि -4 है तो हम 0 से लेकर लेफ़्ट की तरफ आएंगे -4 तक। ये -1 -2 -3 और ये -4 तक आ गए। तो ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है -4/5 को। नेक्स्ट आते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। 1 × 3/4 मिक्स्ड फॉर्म में हमें फ्रैक्शन गिवन है, इसको सबसे पहले सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ जाएगा, फिर इसके साथ 3 प्लस करेंगे, 7 आ जाएगा, न्यूमरेटर में 7 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 4 रहेगा। अगेन हमें 4 नज़र आ रहा है, तो चूँकि पॉजिटिव फ्रैक्शन है, पॉजिटिव 7/4 है, इस वजह से हम 0 से राइट की तरफ जाएंगे। 0 से लेकर 1 फिर 2 फिर 3। डिनोमिनेटर में हमें 4 नज़र आ रहा है, तो हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है ईच एंड एवरी यूनिट को। तो 0 से लेकर 1 तक इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर 1 से लेकर 2 है इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया इक्वली। इसी तरीके से 2 से 3 तक हर एक को इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। न्यूमरेटर शो कर रहा है 7, और 7 को हम काउंट करना शुरू कर देंगे 0 से। तो 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है 7/4 को। आते हैं नेगेटिव मिक्स्ड फ्रैक्शन की तरफ। मिक्स्ड फॉर्म में भी है और नेगेटिव भी है। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, और 16 के साथ 5 प्लस करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो ये -21/8 आ जाएगा। चूँकि नेगेटिव की तरफ है इस वजह से 0 से लेकर मैंने -1 -2 -3 इस तरफ जाएंगे। अब डिवाइड बाय 8 है,
तो 0 से लेकर 1 तक, -1 तक, और फिर -1 से लेकर -2 तक और आगे -3 तक, हर एक यूनिट को हमने डिवाइड करना है 8 इक्वल पार्ट्स में। तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरीके से इसको भी काउंट करेंगे, 8 इक्वल पार्ट्स में हमने -1 से लेकर -2 तक डिवाइड किया है। इसी तरीके से आगे भी हमने इक्वली डिवाइड किया है। अब न्यूमरेटर की तरफ आते हैं। न्यूमरेटर में हमें गिवन है -21, तो हम लेफ़्ट की तरफ नेगेटिव काउंट करना शुरू कर देंगे। देखिए 0 से लेकर स्टार्ट करते हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन -8 तक पहुंच जाएंगे। फिर ये काउंट करेंगे -16 तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि हर एक यूनिट को हमने 8 पार्ट में डिवाइड किया, तो 2 यूनिट्स को हम -16 काउंट करेंगे, और फिर -17 -18 -19 -20 और -21। तो इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, तो ये -21/8 को रिप्रेजेंट करेगा।